हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें सैलरी 90,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्योंकि दिल्ली में एचआरए मेट्रो सिटी होने की वजह से ज्यादा है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल। देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है और कैसे अप्लाई करना है। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोई टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का जो सिलेबस है वो दे दिया है, तो सिलेबस देख लेना है आपको। और उसके सिलेबस क्या रहता है, जो आपने मास्टर डिग्री में पढ़ा है वही सिलेबस रहता है, फिर भी कुछ उसमें टॉपिक्स इधर उधर हो सकते हैं। बाकी डिटेल क्या क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके लिए तो नेट सेट की जरूरत नहीं है। नेट सेट पीएचडी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल चले आए ऑफिशियल वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन विजिट करेंगे तो जो लेटेस्ट करियर सेक्शन में जो लेटेस्ट जॉब रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो जो है ना क्लिक करके चेक कर लेंगे। वर्क विद डीयू यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वर्क विद डीयू में चेक कर लेते हैं एक बार। इस पर एक बार करते हैं। वर्क विद डीयू में अभी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा फिलहाल। तो पहले वाली जो नोटिफिकेशन है, ये कोई पहले की स्क्रीनिंग वगैरह की डिटेल्स है, तो पहला वाला नहीं देखना है। वर्क विद डीयू सेक्शन में जब आप एंटर कर जाते हैं तो पहली नोटिफिकेशन है, ये कुछ ओल्ड कोई एडवर्टीजमेंट है उसकी स्क्रीनिंग के बारे में बात हो रही है, ये नहीं चेक करेंगे फिलहाल। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 306 लिखा है, अगर 306 2024 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एंड 305 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी क्लिक कर लेंगे एंड एसोसिएट प्रोफेसर वाली भी चेक कर लेंगे। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। और इसी में अब आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है, एग्जाम होगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए, तो एग्जाम के सिलेबस दी हुई है, स्कीम दिया हुआ है, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो पहले सबसे पहले ना देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज हैं, और इसके बाद ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो पहले वैकेंसीज देखेंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 27 सितंबर की डेट से अपडेट आई हुई है। डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशंस। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसीज है टोटल। यूआर में है ना, मतलब इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना कभी एससी में सीट नहीं है, एससी कैटेगरी में सीट नहीं है, एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है, मान लेते हैं, तो ऐसे केस में यूआर में कर सकते हैं। यूआर मतलब अनारक्षित ओपन कैटेगरी जनरल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते ही हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में सीट नहीं होती है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एससी में 0 सीट है, तो ऐसे केस में यूआर में कर सकते हैं अप्लाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 वैकेंसी यूआर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 5 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स में टोटल 4 वैकेंसीज एंड फिजिक्स में टोटल 2 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 23 वैकेंसीज बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग इतना ही है अभी फिलहाल, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना ही है। और परमानेंट पोस्ट रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, जो देखना चाहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में ना फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये कवर कर दिया। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो वो कैंडिडेट देखेंगे जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर चुके हैं कुछ साल, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन वगैरह हो चुकी है, या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। तो एकेडमिक पे लेवल 10-7 सीपीसी के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे, प्लस यहाँ पे दिल्ली में एचआरए ज्यादा है, इसकी वजह से जो है मेट्रो सिटीज में एचआरए ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर सैलरी दिल्ली में जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90,000 90,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए, 18 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, या जब न्यूज़पेपर 18 अक्टूबर तक कोशिश करें अप्लाई करने। चलिए एक बार इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको भी पता होगा कि नेट या सेट या पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी। तो क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, बी बीटेक, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट होगा इसमें, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इंटरव्यू ले लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले एक टेस्ट होगा, फिर उसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी, तो आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन समझ लेना, बी बीटेक या बीएस चलेगा, लेकिन उसके बाद आपके पास एमई एमटेक या फिर एमएस होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक है तो भी चलेगा। और अगर किसी भी जगह पे या तो बी बीटेक बीएस में, या फिर एमई एमटेक एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक
कहीं पे एक जगह ना 60% या अब मार्क्स होना चाहिए। अब कंप्यूटर है तो इसलिए एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फर्स्ट क्लास एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट क्या ना डायरेक्टली बीई बीटेक करते हैं या फिर एमसीए करते हैं और बाद में पीएचडी कर लेते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीई बीटेक के बाद पीएचडी कर लेते हैं डायरेक्टली, ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट ब्रांच है, अगर मान लेते हैं एग्जैक्टली आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये सारे ब्रांच है, इसमें से कोई भी ब्रांच से आपने बीई बीटेक बीएस या एंड उसके बाद भी एमई एमटेक एमएस किया हुआ है या इंटीग्रेटेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरा भी वैसे ही रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग वाला जो भी सब्जेक्ट है उसमें नेट सेट या पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। बी बीटेक बीएस के साथ में एमई एमटेक एमएस कोई भी एक है आपके पास, जिसमें किसी भी एक जगह पे 60% आपका बी बीटेक बीएस में या फिर एमई एमटेक एमएस में किसी भी एक जगह 60% 60% या अबव मार्क्स है या इक्विवेलेंट ग्रेड से आप पास हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट समझ लें कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है तो रिलेवेंट और भी है, जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब से भी आपने बी बीटेक वगैरह किया हुआ है ना या बीएस, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। तो इंजीनियरिंग वाले तो जितने भी सब्जेक्ट है काफी सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए, चेक कर लें एक बार। और उसके लिए वही रहेगा, नेट सेट पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर और वैकेंसी और है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए देख लेते हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो है ना साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आता है, इसलिए यहाँ पर आपको CSIR नेट लगेगा। तो सबसे पहले 55% या वो मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए, CSIR नेट होना चाहिए क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, या फिर पीएचडी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिए। फिजिक्स में जरूरी नहीं है कि आपने फिजिक्स से ही मास्टर डिग्री किया, अप्लाइड फिजिक्स से, इंजीनियरिंग फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से भी आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो भी चलेगा। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये आपको चेक कर लेना। अब चलिए देख लेते हैं प्रोसीजर ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। एग्जाम्पशन फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट से एग्जाम किया जा सकता है। कैसे? अगर पीएचडी रहेगा कैंडिडेट का तो हैविंग पीएचडी डिग्री इन द रेलिवेंट ब्रांच, पीएचडी रहेगा तो टेस्ट से एग्जाम कर सकते हैं। एक बार गाइडलाइंस देखेंगे कि फीस वगैरह क्या बोल रहे हैं। इसमें सब है ही। एसोसिएट प्रोफेसर, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो एसोसिएट प्रोफेसर वाला आप चेक कर लें। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे क्योंकि उसमें जो ना फीस की डिटेल भी रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंडिडेट को फी पेमेंट नहीं करनी होती है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। फीस सभी को ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फीस ऐसे बहुत कैंडिडेट के लिए नहीं रहती, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो आप देख लें, आपको लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट है उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होता है। तो अगर अनारक्षित वर्ग यूआर मतलब अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग से तो 2000 रुपए फीस लगेंगे। फी विल बी नॉन रिफंडेबल। अगर मान लेते हैं आप स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं जाते हैं, अपियर नहीं होते या आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है तो ये आपको रिफंड नहीं करेंगे। ये एक बार पे हो गया मतलब पे हो गया, उसके बाद भले आपने कोई प्रोसेस नहीं किया वगैरह जो भी, तो वंस द अमाउंट इज पेड दैट विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। तो ये समझ के अप्लाई करना है। 1500 रुपीज ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 1000 रुपीज SC/ST कैंडिडेट के लिए, 500 रुपीज PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जो फीस का पूरा जो ये है ना बहुत अलग दिख रहा है। दिल्ली में हमेशा फीस जो है ना 500 रुपए होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं होता है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा फीस है और सबको फीस देनी है, किसी को भी फीस छोड़ा नहीं। इवन PWD कैंडिडेट को कई फीस नहीं लेते, यहाँ पे 500 रुपया ले रहे हैं, तो ये चीज अलग है। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए मैं लिंक शेयर कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। एडवर्टीजमेंट को खुद अच्छी तरीके से पढ़े और उसके बाद ही एप्लीकेशन, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिलेगी।